क्या सच में आपकी ट्रेन वाकई सुरक्षित है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दे दी कड़ी चेतावनी। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे सुरक्षा को लेके क्या बताया है। जब बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाल ही में रेलवे की सुरक्षा को लेके केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय दोनों पे गंभीर सवाल उठाए और कोर्ट ने कहा है कि रेलवे के लिए जो बजट आवंटन किए गए हैं वो आम आदमी की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि आम आदमी की भी सुरक्षा अच्छे तरीके से की जा सके। यह मामला तब शुरू हुई जब एक दुर्घटना मुआवजा मामले के दौरान सामने आया जिसमें एक सीनियर एडवोकेट शिखिल सूरी ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं उजागर की थी। इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा, ये संज्ञान में लिया कि रेलवे की बीमा सुविधा फिलहाल केवल ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों तक सीमित है और काउंट से टिकट लेने वालों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। अगली सुनवाई के लिए स्थगन देते हुए जो पीठ है उसने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी को निर्देश दिया कि वो रेलवे से स्पष्ट निर्देश लेके आएँ और कोर्ट को उम्मीद जताई कि संबंधित अधिकारी अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे और बजट का बड़ा हिस्सा सीधे रेलवे ढांचे के सुधार में लगाएंगे जहां सुरक्षा और संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले। इसी के साथ जानते हैं कि हम रेलवे को आखिरकार कितना बजट मिला है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं इस वर्ष के बजट में रेलवे को 2,93,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत आवंटन किया है। इसमें कुल 2,78,000 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट के उससे बहुत ही कम है। तो उन्होंने बताया था, मनोज यादव ने अपने बयान में कहा था कि अगर हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर उन्हें रेलवे स्थान पे कुछ गड़बड़ दिखे तो वो हमें बताएं। ऐसा करके आप रेलवे को ठीक करने में हमारी मदद कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए आप हेल्पलाइन 139 पर कॉल करें और बताएं कि क्या गड़बड़ी है। इसी के साथ ऑनलाइन टिकटों पर भी लागू होगा ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टिकटों की कालाबाजारी जो हो रही है वो एक सामाजिक अपराध है जिससे कि आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस फैसले से रेलवे टिकट खासकर तत्काल टिकट की कालाबाजारी रुकेगी। अब कोई भी व्यक्ति रेलवे टिकट को जमा करके ज़्यादा दामों पर नहीं बेच सकेगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है। इसी के साथ उसने कहा है कि अगर जो भी ऐसा करता है उसको जो भी रेलवे टिकटों को तत्काल या आरक्षित जैसे जरूरी टिकटों की जमाखोरी न हो और धोखेबाज गैरकानूनी करेगा उसको 1989 की धारा 143 के तहत ऐसा करना अपराध होगा और जिसमें सज़ा भी मिल सकती है। क्या मिलेगी ही सज़ा। तो ट्रेनों की लेट लतीफ़ अब रेलवे अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता, उसे यात्रियों को मुआवजा देना होगा। साथ ही साथ ट्रेनों के लेट होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है और कहा है कि ट्रेनों के लेट होने से अगर किसी यात्री को नुकसान होता है तो रेलवे को मुआवजा का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए, वो इससे पीछे नहीं हट सकती। भारतीय रेलवे बजट 1924 में विलियम एकवर्थ समिति के सिफारिश पर आम बजट से अलग किया गया था। यह 92 वर्षों तक एक अलग परंपरा रही क्योंकि रेलवे कुल सरकारी खर्च का एक बड़ा हिस्सा थी। 2017 में मोदी सरकार ने इस परंपरा को खत्म करते हुए रेल बजट को आम बजट के साथ शामिल कर लिया जिससे तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 में पेश किया था। उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली ही थे। अब रेलवे बजट का जो बैकग्राउंड और विलय की प्रक्रिया है वो क्यों था। सबसे पहले जानते हैं कि अलग क्यों था। तो बात करते हैं 1924 से 2016 के बीच की बात। ब्रिटिश शासन, उस टाइम ब्रिटिश शासन का राज्य चलता था। उसी के दौरान 1920 से 21 में जो रेलवे सरकार के कुल व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। इसे सुव्यवस्थित करने के लिए 1924 में एक अलग रेल बजट शुरू किया गया था जो सामान्य बजट से कुछ दिन पहले ही रेल मंत्री द्वारा पेश किया गया था, इसीलिए वो अलग था। तो अब जब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद, तो 1947 में आज़ादी के बाद भी यह परंपरा चलती रही क्योंकि उस समय भी रेलवे के राजस्व आम बजट की तुलना में बहुत अधिक थे। इसी की बात करें तो विलय की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब समय के साथ केंद्रीय बजट का दायरा बढ़ा और रेलवे का कुल राजस्व कम हो गया तब अलग बजट से प्रशासनिक जटिलताएं और वित्तीय दोहराव जो हो रहा था वो
बढ़ने लगा। इसी के साथ विलय करना जरूरी था। कब किया गया? 2016 में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और 1 फरवरी 2017 को जब बजट आया तो बजट 2017 से 18 में इसी साथ पहली बार सम्मिलित कर दिया गया और आम बजट में मिला लिया गया। तो विलय के लाभ क्या हुए? विलय के लाभ ये हुए कि जो वित्तीय प्रबंधन है वो रेलवे को अपने परिचालन व्यय के लिए अब अलग से लाभांश नहीं देना पड़ता था। एकीकृत बजट हो गया जिससे कि सरकारी खजाने में पारदर्शिता आई और योजनाएं एक साथ तेजी से लागू होने लगी। विकास पर ध्यान। रेलवे अब अपने विकास और आधुनिकीकरण जैसे बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, इन सब सीधे वित्त मंत्रालय से एकमुश्त सहायता प्राप्त करती है। तो इस सब से बहुत ही लाभ हुआ है। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और मुख्य बिंदु क्या थे। तो सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय प्राथमिकता। कोर्ट ने कहा है कि यात्री सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और सुरक्षा कार्य जैसे लेवल क्रॉसिंग में देरी अस्वीकार्य है, ये स्वीकार नहीं हो सकती है। अपर्याप्त बजट साथ ही साथ 2042 से 43 तक सुरक्षा कार्यों को पूरा करने की समय सीमा और मौजूदा बजट आवंटन में स्पष्ट अंतर पर भी चिंता जताई है। सार्वभौमिक बीमा। ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के बीच बीमा कवरेज में भेदभाव पर सवाल उठाया गया है और सभी के लिए एक समान बीमा नीति का निर्देश भी दिया गया है। कवच प्रणाली की सुस्ती। कवच के धीमे कार्यान्वयन पर असंतोष जताया है जो कि एंटी कोलिजन सिस्टम होता है। आंतरिक संरक्षण भी। अब जानते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है रेलवे सुरक्षा को लेके, इससे क्या लाभ होगा। सबसे पहले यात्रियों की सुरक्षा में सुधार हो जाएगा जिससे कि फंड बढ़ाना पड़ेगा। पारदर्शिता होगी। रेलवे को 3 वर्षों के बजट खर्च और सुरक्षा कार्यों के विवरण का पेश करना होगा जिससे जवाबदेही बढ़ेगी सरकार की। कवच और इंफ्रा में तेजी होगी और मानव रहित क्रॉसिंग को समाप्त करने में तेजी आने की संभावना भी बढ़ जाएगी। कुछ हानि और चुनौतियां भी हो सकती हैं। आर्थिक दबाव हो सकता है क्योंकि अन्य विकास परियोजनाएं जैसे नई ट्रेनें, स्टेशन आधुनिकीकरण, इसके लिए फंड जो है वो कम हो सकता है। ट्रेन टिकटों में वृद्धि हो सकती है। सुरक्षा खर्च पूरा करने के लिए सरकार को यात्री के किराए में वृद्धि करनी पड़ सकती है जो कि 2000 के पिछले के उदाहरण के अनुसार होगा। विश्व स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक और सुरक्षित नेटवर्क के रूप में मान्यता मिलने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ तकनीकी में निवेश बढ़ने से भारत की रेल सुरक्षा प्रणाली वैश्विक मानकों के करीब आ सकती है। इसी के साथ अगर बात करें तो इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को रेल सुरक्षा के मुख्य आयुक्त को व्यावहारिक सुझाव देने का निर्देश दिया है जो कि इस मामले में अगली दिशा होगी और हो सकता है कि जो बजट आवंटन किए गए हैं रेलवे के लेकर उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हो सकता है। धन्यवाद।